सेवितं कपेथजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तः स्थमेश्वरम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं। बोलिए भवानी शंकर भगवान की। सर्वसिद्ध बाबा श्री रंगपुरी जी महाराज की। नमः पार्वते पतये हर हर। तो कल की कथा प्रसंग में आपने सुना कि मेरे भोले बाबा के दर्शन करने हम जब जाते हैं तो भगवान दूसरों को सम्मान देते हैं। शिव अपने परिवार को पहले आदर दिलवाते हैं, बाद में स्वयं। जो व्यक्ति ये बात शिव से सीख लेता है उसकी पूजा को शिव स्वीकार करते हैं। अपने परिवार कैसा भी हो, परिवार में सांप भी होते हैं, परिवार में शेर भी होते हैं, परिवार में नंदी भी होते हैं। गऊ का जाया बोलते हैं नंदी को। और परिवार में मोर जैसे भी होते हैं और परिवार में चूहा भी होता है। परिवार में गंगा भी, गौरा भी। शिव के परिवार में तरह तरह के
गण हैं और परिवार में भूत प्रेत भी हैं। शिव के परिवार में और सबके परिवार में होते हैं। बोलो जैसे हाँ, किसी एक का नाम लेके कहेंगे तो कहेंगे हमारे परिवार को भूतों का परिवार कहे, ऐसी बात नहीं। ये शिक्षा है। शिव कहते हैं जो घर का सबसे समझदार व्यक्ति है उसको शिव की तरह रहना पड़ता है, सबका मान आदर करना पड़ता है। समझदार का मतलब ये नहीं है कि उम्र तो लंबी हो गई तो हो गया समझदार। समझदार छोटा भी हो सकता है। बड़े बुजुर्ग बीमार हैं, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, क्रोध आ जाए, उनको डांटने लग जाए तो समझदार छोटे ही हो सकते हैं, सहन कर लो चुपचाप। माँ है, माँ तो बोलेगी, पिता है, पिता तो बोलेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखनी पड़ेगी, समझदार का मतलब ये कभी नहीं होता जिसके पास डिग्री है और तनख्वाह ज्यादा है वही समझदार है। डिग्री और तनख्वाह, कई बार ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि हमारे बच्चे के पास डिग्री बड़ी है, तनख्वाह लाख रुपए है। इसका मतलब बड़ा लायक है। पड़ोस की लड़की को लेके भाग गया, बता किस बात का लायक है? तनख्वाह से और डिग्री से लायक नहीं होता। लायक तो तब है माँ बाप के कहने में हो। और कई माँ बाप भी धृतराष्ट्र हो जाते हैं, वो कुछ भी कर दिया उसने, उसको फिर भी कहते हैं अब भी लायक है। मैंने कहा अब तुम भी ना लायक हो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब भी ना लायक कह रहे उसको, उसने चांद चढ़ा दिया और माँ बाप उसको फिर भी अब भी लायक है। लाख रुपए तनख्वाह है छोरे की और लाख बहू की। ये पता नहीं कौन सी बरादरी की है, हाँ इतना तो मेरे को पता नहीं, तनख्वाह लाख है, लायक हैं दोनों। बिल्कुल नालायक हैं वो भी, और जो उनकी हाँ में हाँ करते वो माँ बाप अंधे हो रहे हैं धृतराष्ट्र की तरह। दुर्योधन का बाप अंधा, बाहर से भी अंदर से भी। सबने समझाया नहीं माना। कभी कोई आपको लड़के के बारे में बात करे, लड़की के बारे में बात करे कि बड़ा लायक है, बड़ा पढ़ता है, बड़ी नौकरी लग गया, बड़ी तनख्वाह है, बड़ी डिग्रियां हैं, उनको पूछो दादा दादी के पास कितनी देर बैठता है। हमें तनख्वाह से क्या मतलब, हमें डिग्रियों से क्या लेना देना। हम तो इतना पूछना चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके घर के बड़े बुजुर्गों के पास 10 मिनट बैठता है कि नहीं। फिर उसकी माँ सबसे आगे दौड़ता है कि टाइम ही नहीं। हाँ बैठेगा कैसे, इतना लायक है कि टाइम नहीं। तो उसको टाइम किसके लिए है उसके पास, किसके लिए टाइम है? दादी के लिए टाइम नहीं, दादा के लिए टाइम नहीं, माँ के लिए टाइम नहीं, बाप के लिए टाइम नहीं, दोस्तों के घुमाने के लिए तो बड़ा टाइम होगा, दोस्तों के साथ टूर पे जाने के लिए तो बहुत टाइम होगा उसके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए, मॉल में घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए तो बहुत टाइम होगा उसके पास। बस अपने घर के संस्कार और संस्कृति के लिए समय नहीं है उसके पास। कम से कम इतना तो बहुत पढ़ा लिखा नालायक है।
हम तो सोच रहे थे कि हमारा बच्चा लायक बनेगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे लायक बनाएंगे। पढ़ तो लिया लिख लिया, पर पढ़ा लिखा नालायक है। क्यों बोलते नहीं? हमारी नस्ल चल जाएगी, हम नहीं बोलते अपने मुंह से। अभी हम सब के चक्कर में तुम भी उसकी सपोर्ट करो तो आपका उद्धार होने वाला नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शिव के भक्त बनो, शिव से सीखो। अपने परिवार के जो लोग हैं, अपने परिवार के संस्कार, अपने परिवार की संस्कृति, विवाह शादी करना है बच्चों को तो अपनी बरादरी में, मन मर्जी से नहीं। मन मर्जी से करें तो उनसे कोई वास्ता नहीं। अपना कोई उनसे लेना देना ही नहीं। हम तुम्हारे अब कुछ नहीं लगते। तुमने हमारे घर के संस्कारों को, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति की पट्टी पोंछ दी। अब हमारे इस मन में आपके लिए कोई जगह नहीं है, कभी हो सकती नहीं। ठीक है, आप अब डिग्रियां और तनख्वाह को ही लेके बस खुश रहो। आप बड़े बुजुर्ग आपके आशीर्वाद कभी नहीं देंगे। ये धरती माता आपको, भारत माता आपको कभी क्षमा नहीं करेगी। जहां अच्छी बातें चलेंगी वहां आपका कभी अच्छाई में नाम नहीं लिया जाएगा। आपका नाम हमेशा बुराई में ही आएगा। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको समझ आएगी बच्चों को क्या सिखाओगे। बहुत समझदारी से, बहुत ध्यान से बच्चों को एक ही बात मांगो बालकों से कि देखो हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, आप खाओ पियो, वर्दी फीस ले, कापी किताबें ले, जहां कहोगे वहां पढ़ने भेज देंगे। हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं दिन रात। पर विवाह शादी अपनी बरादरी में ही होना चाहिए, मन मर्जी से नहीं। इतना तो अधिकार माता पिता का, दादा दादी का हक होता है। बोलना चाहिए और समझाना चाहिए, और ना माने तो उस बच्चे को त्याग करना चाहिए। नहीं तो बच्चे ने तो आपको त्याग ही दिया, आप जबरदस्ती चिपके रह सकते हो, वो आपके मन की बात है। बच्चे ने तो आपको उसी दिन त्याग दिया जब आपको पूछा ही नहीं। अब आपको जबरदस्ती चिपक के रहना है उनसे, वो आपकी बुद्धि है। भगवान के, शिव के मंदिर में जाते हैं तो कछुआ होता है। कैसा है? बड़ा कठोर। तो भगवान शिव ने धीरे धीरे अपने वचनों के द्वारा उसको कठोर को साध लिया, कोमल बनाया। कठोरता होती है, कठोरता भी अपनी वाणी के द्वारा कोमलता में परिवर्तित की जा सकती है। घर में कोई व्यक्ति कठोर होता है
उसके साथ नरमाई से बोल लो, उसकी कहने में रहो। बुरा, घर का बुरा कोई चाहता नहीं। क्रोधी व्यक्ति हो सकता है भाई घर में, डांटने वाला हो सकता है, लेकिन बात तो काम की कहेगा। अपने परिवार की बात है, उसकी बात मान के उसके हिसाब से काम कर ले तो उसका स्वभाव में भी फर्क पड़ जाएगा। कछुए से भगवान शिव ये सिखाते हैं कि कठोर को भी अपनी वाणी के द्वारा कोमल बना सकते हैं हम। दूसरा आता है श्रृंगी, भृंगी, श्रृंगी, नंदी, ऐसे गण हैं भगवान शिव के। श्रृंगी होता है सींग वाला, एक सींग होता है। नंदी के 2 सींग होते हैं। तो कछुए को कोमल बनाया, कठोर को, फिर सींग वाला आ गया। नंदी जी भी हैं, उनके भी 2 सींग हैं। अब उससे डर लगे कहीं सींग ना मार दे, फिर उसको हरी हरी दुर्वा घास खिलाकर दोनों को साध लिया, संतुष्ट किया उसको भी, नंदी जी को भी। फिर एक टेढ़ा मेढ़ा आया, कौन? सर्प, ऐसे चल चल के सीधा तो चलता है नहीं, सांप कभी, सांप तो टेढ़ा ही चलता है। तो उसको दूध पिलाया, प्रणाम किया, नमस्कार किया, उसको भी अनुकूल बनाया। हे भोलेनाथ, तुम्हारे दर्शन के लिए, आप तक पहुंचने के लिए कठोर को मनाया, सींग वाले को मनाया, टेढ़े मेढ़े को मनाया। कैसे कैसे लोगों को प्रसन्न करना पड़ा। ऐसे ही मंदिर में आने के लिए भी अपने घर के सब लोगों को उनका सारा काम टाइम पे करके, भोजन वाले को भोजन देके, जल वाले को जल देके, चाय वाले को चाय देके, सबको सब चीज देके, और फिर माताओं की बड़ी महिमा है, फिर समय निकाल लेती हैं सब काम खुद करके, और फिर भगवान के लिए भी समय निकाल लेना। और वो महान पुरुषोत्तम जो घरों में बैठे हैं, वो बड़े पुरुष हैं, महापुरुष। बेचारे खाली बैठे रहेंगे, ना तो काम करेंगे, ना मंदिर में आके कथा सुन सकते। काम इसलिए नहीं करेंगे, हम तो पुरुष हैं। हाँ, ये तो पुरुष हैं भैया, मर्द हैं। मर्द का क्या मतलब औरतों वाले काम का करने का? औरतों का काम है पहले करके जाओ या आके करो, वही करेंगे। हम तो मर्द हैं। और दूसरा, भगवान की कथा में बस मन में ही भगवान है हमारे, तुम ही चले जाओ, बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे तो मन में ही है, यहाँ बैठा पालती पालती लगा के भगवान ये बैठा यहाँ, तुम जाओ। और तुमने सुन ली, हमने सुन ली बातें की, हम तो तुम्हारे साथ में ही तर जाएंगे। उनके इस बात ना आने के इतने बहाने हैं, आप सुन सुन के आनंदित हो सकते हो। ना आने के इतने बहाने हैं, और आने का एक भी बहाना उनके पास तो नहीं है। आने का नहीं है एक भी बहाना उनके पास, ना आने के बहुत हैं।
कोई कोई तो ये भी कह सकता है कि क्या करें, वहां तो माताएं बैठी हैं, हम कहाँ बैठे। बोलो जैसे कहाँ बैठे बताओ। तुम जिस योग्य वहीं बैठो। बोलो जैसे। उपनिषद में गुरु अपने शिष्य से कहता है, तवम आलोक्यम भव, कि बेटा तुम विद्वान ना हो सको तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम श्रद्धावान बन जाओ। गुरु कहता है अपने शिष्य से ज्ञान देते समय, विद्वान नहीं बन सकते, बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, श्रद्धा वाले बन जाओ। श्रद्धा भावना हो आप में, अनपढ़ भी चलेगा। सहृदय, आपके मन में दया होनी चाहिए तो आपको भगवान मिल जाएंगे। किसी की पीड़ा को देख करके आपका मन भी पीड़ित हो गया, कोई देखे दुखिया, जो दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। किसी की मदद के लिए जरूर उठो, सहायता करो। कोशिश करो अपने हाथ से किसी का बुरा ना होवे, अपने मुख से किसी की निंदा ना होवे, सच्ची भी ना होवे। कुछ माताओं की आदत होती है, बात कह के बोले सच्ची बात का तो कोई डर नहीं, करनी पड़ेगी। डर तो है, क्यों करनी पड़ेगी? जिसका काम है, जिसमें उसको ही फल मिलना है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? इधर भगवान है, इधर कर्म करने वाला। भगवान जाने या कर्म करने वाला जाने, बीच में घुसोगे। देखो गारा में तो छींटे तो लगेंगे, दूर से निकलो, दूर से रहो, दूर। भैया इसको कर्म का फल इसको, हाँ हमारे सामने हमारे भगवान का अपमान हो रहा हो, हमारे संतों का अपमान हो रहा हो, गौ माता का अपमान, कन्या का अपमान हो रहा हो, हमारी धर्म संस्कृति का अपमान हो रहा हो, तो डट के मुकाबला करो। लेकिन बिना वजह के किसी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। हर एक अध्यापक, प्रत्येक गुरु, प्रत्येक शिक्षक अपने शिष्य को यही बात सिखाता है कि भगवान शिव तक पहुंचने के लिए इतनी सारी कठिनाई, शंकर जी तक पहुंचने के लिए पार्वती ने भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब मां पार्वती के ऊपर भी इतनी समस्या आई, मुश्किलें आई, परीक्षाएं आई, हम और तुम तो काजल बोली हैं, परेशानी तो आएगी, पीछे नहीं हटना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों की बातों में आकर के भगवान के नाम से पीछे नहीं हटना। अपना उद्धार करने का ठानी है
तो अपना उद्धार करके मानेंगे। बड़े लीला धारी हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु। उनकी माया अपरंपार है। सीधे साधे मांगने के स्थान पर नटराज बन गए। नाच दिखाया, डमरू बजाया, श्रृंगी बजाई, खुश हो गए। मांगो, उसने जब कहा मांगो तो मांगा। आपकी कन्या दे दो। हिमाचल ने मना कर दिया तो भगवान शिव का वहां अपने आप को विष्णु के रूप में प्रकट करना, ब्रह्म के रूप में प्रकट करना, ये सारी बातें कहती हैं कि तत्व तो एक ही है। शिव और विष्णु भिन्न भिन्न नहीं, एक ही तत्व है। सब ऋषि आते हैं, समझाते हैं। मैनावती बड़ी जिद पर अड़ गई हैं। मैनावती को समझाने मनाने में बड़ा समय लग गया। बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैनावती हाँ ना करे। अकेले हिमाचल निर्णय नहीं कर सकते। बेटी का विवाह अकेला पिता नहीं तय कर सकता। माँ की सहमति जरूरी है। माँ की आत्मा जब मानेगी तो बेटी का कन्यादान लगता है। और कोई सोचे कि माता पिता दोनों ही माने नहीं और तीसरे ने आके किसी ने बीच में कर लो, मैं ही कर देता हूँ कन्यादान और कर लो कोर्ट में जाके शादी। अब लड़की को पता भी नहीं है कन्यादान वाला है कौन, तो बीच में जाके खड़ा हो गया कोई तीसरा, बोले लो मैं कन्यादान करूंगा, माँ बाप तो आए नहीं। जब तुम ऐसे ऐसे कुकर्म करोगे, माँ बाप क्यों आएंगे? तुम्हारे को भेजा था पढ़ने के लिए, माता पिता ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ वहां जाके तुम माँ को भी भूल गए, पिता को भी भूल गए, धर्म को भी भूल गए, संस्कृति को भी भूल गए, ग्रंथों को भी भूल गए, संतों को भी भूल गए, मर्यादा को भी भूल गए। 5 साल तो पहले किसी की लड़की किसी का लड़का एक ही कमरे में बिना शादी के रहे। बोले क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे। जब 5 साल इकट्ठे रह गए तो फिर अपने आप शादी कर ली। और दोस्त बोले किसका है? बोले माँ बाप की गलती है, बच्चे तो लायक थे। बोलो जैसे कौन सी लायक था? क्या सीखा उस पढ़ाई से उन्होंने? सिर्फ पैसा कमाना, उसके अलावा कुछ नहीं सीखा। सिर्फ पैसे कमाना ही सीखा है, दूसरा कोई धर्म नहीं सीखा, कोई ज्ञान नहीं, कोई नीति नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई आदर सम्मान नहीं, कोई देश धर्म का ख्याल नहीं। सीखा क्या? योग्य किस बात के? महान अलायक हैं सब। और फिर जो उनको घर में जगह देते हैं, वापस बुला के मुंह में पड़ के वो माँ बाप, वो उनसे भी बड़े नालायक। उनको भी ये हो जाता है, माँ बाप को भी चलो 2 लाख रुपए महीना कमाने लगे, कुछ भी करो। ऐसे नहीं। फिर माँ बाप ये भी सोचते हैं कि मंदिरों के प्रधान भी हमको बना देंगे, धर्म की भी जिम्मेवारी सब हमारे को ही मिल जावे।
संतों को तो कहते हैं गुरु जी आप तो जाओ जी, गांव भी हमारा, डेरा भी हमारा, आप और जगह देख लो, हमारे तो बच्चे कुछ भी करें, आपको क्या लेना देना है इनसे। हम कुछ करें, हमारे बच्चे कुछ करें, आपको क्या मतलब किसी से। गांव भी हमारा, डेरा भी हमारा, जाओ तुम छुट्टी कर लो, और बाबा लेके आएंगे हम तो कोई। बहुत अच्छी बात नहीं है, समझना तो पड़ेगा। हिमाचल अकेले निर्णय नहीं कर सकते, मां की सहमति परम आवश्यक है। नारद जी ने समझाया, आपके घर में पुत्री बन के आई, पुत्री रत्न है, आदि शक्ति मां जगत जननी भवानी पराम्बा है। आपको तो यश देने के लिए आए हैं। अपने हाथों से अपने पुत्री का कन्यादान कीजिए। तैयार हो गई मैया, शंकर जी को कहा बाबा सब तैयारी हो चुकी है, मैनावती भी तैयार हो गई, हिमांचल भी, लगन पत्रिका लिखवाई गई और कायदे के अनुसार लगन पत्रिका को भेजा गया शिव जी के पास। निमंत्रित किया, आमंत्रित किया शिव जी को। शंकर जी ने भी नारद जी के द्वारा सब देवताओं को पत्रिका भेजी। नारद जी के द्वारा सब देवी देवताओं को बुलाया गया, सब आए मेरे भोले बाबा के विवाह में। देवताओं ने सोचा भैया दूल्हे को तैयार करो। गणों ने कहा देखो अपने अपने घर की बात है, तुम अपने विष्णु जी को तैयार करो, हम अपने भोले बाबा को तैयार करेंगे। शिव के गण कहने लगे हम करेंगे तैयार अपने भोले बाबा को। तो अब रोज रोज तो हम रहते हैं पास में, तो आज भी हम ही करेंगे ना। आज बार त्योहार के दिन आज हम दूसरों को कैसे करने देंगे। रोज रोज तो हम करते हैं सेवा। कोई कोई तो बुरा मान जाता है ऐसी बात का भी। शंकर जी को जो रोज स्नान कराते हैं, ठाकुर जी को जो रोज स्नान कराते हैं, राम सीता जी को रोज स्नान कराते हैं, तो जन्माष्टमी को भी तो वही कराएंगे। जो रोज करा रहे हैं तो जन्माष्टमी को वो दूसरों को कैसे, अपने आप समझना चाहिए। अब कोई कह दे कि भैया हम रोज कराते हैं, आज भी हम चाहते हैं कराना, कोई बुरा भी मान सकता है इस बात का। लेकिन भक्त तो देखो ऊंचा भक्त वो होता है जो दूसरों को आगे आने का मौका दे। आओ भैया कोई ना, हम रोज कराते हैं, तुम भी कराओ। दूसरों को आगे आने देने का अवसर देना चाहिए, जरूरी है। भक्ति मार्ग तो यही कहता है कि दूसरों को आगे करो, सेवा में, साधना में, पूजा पाठ में, प्रसाद भंडारा खिलाने में खुद बैठना जरूरी नहीं है। दूसरों को पहले बैठाओ, बाद में ले लेंगे। हम तो यहीं रहते हैं, यही सेवा करते हैं, रोज ही लेते हैं। तो शंभू के गण भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार करते हैं। जटा में से गंगा की धारा बह रही है भोले बाबा के। स्नान तो स्वतः ही हो जाता है गंगा जल में। तो ऊपर से भस्म, सूखी भस्म लगाई, भस्म रमैया बागंबर पहनाया।
गले में मुंडों की माला पहनाई, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। एक सांप की मोड़ ऊपर सजा दे। जंगम बाबा देखे, जंगम जोगी होते हैं तो उनका जो श्रृंगार होता है उसमें यहाँ पे ऐसे होता है। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, कानों में सांप के ही कुंडल, हाथों में सांपों के ही कंगन, जटा में सांप का मोड़, बाजू बंद यहाँ पे सांपों के ही। शिव के गण बोले जनेऊ, बोले देखो भैया ये कड़े और कुंडल तो बने छोटे छोटे सांपों के, और जनेऊ के लिए तो बड़ा चाहिएगा। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। जनेऊ छोटे सा नहीं बनता, वो तो इधर से लेके और उधर तक पूरा आना चाहिए। 52 मुट्ठी का होता है जनेऊ। तो उसके लिए भुजंग व्याल कहते हैं छोटे सांप को। कुंडल कंकन पहरे व्याला, व्याल माने छोटा सांप, और भुजंग होता है बड़ा। तो व्याल, नाग, भुजंग अलग अलग किस्म प्रजातियां हैं सांपों की। बोलते समय ऐसा लगता है कि ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। वास्तविकता ये रहती है भाषा की कि कोई भी शब्द पूर्ण रूप से तो पर्यायवाची होता ही नहीं, उसका और उसके प्रयोग के वाक्य अलग अलग रहते हैं। जल का पानी पूर्ण रूप से पर्यायवाची नहीं है। शंकर जी पर पानी चढ़ता ही नहीं, जल ही चढ़ता है, तो जल ही चढ़ेगा वहां, उसमें पानी बोल ही नहीं सकते हम पानी चढ़ा दो। तो जहां जल काम करता है वहां पानी काम नहीं करता। भावना वहां बदलनी चाहिए, हमारी भाषा भी बदलनी चाहिए। जब भावना बदलेगी तो भाषा अपने आप बदल जाएगी। भगवान को ऐसे मोटे से सांप का जनेऊ पहनाया और मुंडमाला, डमरू, त्रिशूल, बड़ी शोभा हो गई। त्रिशूल लेके भगवान शिव जब भयानक रूप से खड़े हुए और ऐसा कहा गया अशिव वेश शिव धाम कृपाला। वेश तो लगता है अशिव, अमंगल, और है कौन? मंगल भवन, अमंगल हारी। मंगल भवन है, मंगलों के भंडार हैं, कल्याण करने वाले हैं, भलाई करने वाले हैं। शिव शिवदम तन में मन शिव संकल्प मस्तु, तो मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो। सब देवता बन ठन के तैयार हुए क्योंकि सब बाराती हैं। बारात में तो बूढ़े को भी हो जाता है, अभी तो मैं जवान हूं, बोलो जैसे लेकर। हाँ, बूढ़े को भी मन में ऐसा हो जाता है कई बार। बाबा भोले मुस्कुराते हुए बाहर आए तैयार होके। तो देखने के लिए आए, देखें कोई कन्या पक्ष वाला हो तो पूछें भैया कैसे लग रहे हैं, हम बताओ। सारे देवता बाराती बनकर भोले बाबा नंदी पर सवार होकर बारात चली। देवताओं की महिलाएं, शंकर जी और शंकर जी के गण देवताओं की स्त्रियों को भी साथ में थोड़ा
उनको चलना ठीक नहीं लगा। देवता बड़े चतुर हैं, बोले बाबा हाँ थोड़ी व्यवस्था में गड़बड़ हो गई। क्या? ठीक नहीं चल रहे हम सब, या तो आपकी फौज आगे कर ले या हमारी आगे कर दो। इधर भूत प्रेत हैं, इधर सजे धजे देवी देवता हैं। तो शंकर जी ने कहा भैया देखो हम तो अपनी मस्ती में चल रहे हैं, आपका मन करे आगे चलो, आपका मन करे पीछे चलो। शंकर जी ने बताया मेरा तो नियम ये है कि पहले तुम सब अपने अपने फोटो उतरवा ले और जाके, हाँ हम तो सबके बाद में आएंगे। सबको आगे भेज दिया शंकर जी ने। प्रधान देवता की पूजा बाद में होती है, जब सबकी पूजा पहले हो जावे, मुख्य जो देवता होता है उसकी पूजा सबके बाद में होती है। शंकर जी प्रधान हैं, उनका तो विवाह हो रहा है। एकदम लास्ट में है, सबको पता है यदि उनको आगे कर दिया शंकर जी को तो हमारा तो फिर हो गया स्वागत, कोई नहीं मिलेगा फिर हमें आगे वाला। इसलिए बाबा आप तो सबके पीछे हो जाओ, कम से कम हम तो जाके ठीक बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे। बारात चली शंकर जी नंदी पर, और जब वहां गए मंडप में जाना था, एक बात और, नंदी पे तो गए ही थे, अब उल्टा मुंह करके बैठ गए थे। नंदी का मुंह तो इधर पूरब की तरफ और शंकर जी का मुंह पश्चिम की तरफ। बोले नंदी अब चलो। भगवान जैसे कह रहे हैं कि मैं जैसा भी हूं मेरे को इसी रूप में मानो, अगर तुम मेरे को बदलने की कोशिश करोगे तो तुम भगत नहीं हो। भगवान कहते हैं जिसको आप आदर देना चाहते हो, बड़े बुजुर्ग को या भगवान जी को या सतगुरुदेव को, उनको बोलना नहीं। भगवान शिव कहते हैं भैया पूजा आप करना चाहते हो, मान सम्मान आप देना चाहते हो, आप मुझे बदलने की कोशिश मत करो। जिसको आप आदर देना चाहें, जिसको आप भगवत रूप में देखना चाहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग गुरुदेव हैं, आपके घर के पूजनीय लोग हैं, उनको आप बदलने की कोशिश न करें। उनको बदलना आपके लिए नुकसानदायक होगा। जब तक आप सोचोगे कि ये बदल जाएं, तब तक आप भक्ति में एक भी कदम चल नहीं सकते। जलते रहोगे, घूमते रहोगे, तड़पते रहोगे, विलाप करते रहोगे, नए नए तरीके ढूंढते रहोगे और टोने टोटकों में भी उलझ सकते हो अगर गलत जगह पहुंच गए उनके इलाज कराने के लिए।
और क्लेश झगड़े में भी पड़ सकते हो। बदलने की प्रयास नहीं करना, वो जैसे हैं हमारे हैं। शिव के भक्तों ने कहा ये भोले बाबा हैं, ये चाहे इधर मुंह करके बैठे चाहे उधर मुंह करके बैठे, ये हमारे हैं, ये भगवान हैं। हमने मान लिया कि भगवान है तो बस भगवान है। अपने से बड़ों को तो बस मान लो कि हमारे तो पूजनीय हैं ये। अब ये कैसे भी हो, इनका स्वभाव गर्म हो नर्म हो, कुछ कैसा भी हो, हमारे तो बड़े हैं। सारी सृष्टि को शिव रूप देखूं, सब देवता अलग अलग हैं, भगवान शिव सबके लास्ट में हैं। गिने चुने 2-4 गण भगवान शिव के बगल में। भोले बाबा ने कहा भृंगी, श्रृंगी, नंदी, क्यों सब अलग अलग हो गए? तो श्रृंगी भृंगी ने कहा ये प्रश्न नहीं है प्रभु कि सब अलग अलग क्यों हो गए। अब तक साथ साथ क्यों चल पाए, हमारे साथ लोग नहीं चल पाएंगे। बोले बात तो ठीक है, अपने अपने समाज के साथ में सब जा रहे हैं, तो ऐसा करो, संसार के दुनिया के जितने भी शमशान हैं सब में चिट्ठियां भेज दो। शंकर जी ने श्रृंगी भृंगी नंदी को क्या कहा? इस संसार में जितने शमशान हैं सब में एक चिट्ठी भेज दो, भाई सारे आओ, भोले बाबा का विवाह है और आपको विशेष रूप से बुलाया है, आने जाने का खर्चा भी सबका भोले बाबा ही देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। न्योता देव, मैं भूल गया, पहले ही बुलाने थे वो तो सब, पर चलो कोई ना, वो तो बहुत तेज आते हैं दौड़ दौड़ के। हाँ आप उनको न्योता दो। वहां तो नारद जी को खुद ही जाना चाहिए था, नारद जी की ड्यूटी थी सबको बुलाना, पर नारद जी ने शायद भूल गए उनको बुलाना। भगवान शिव ने मंत्र पढ़ा और वहीं बैठे बैठे सबको बुलावा भेज दिया। सब मन मन में खुश हो गए, देखो विष्णु हमें बुलाता नहीं, इंद्र हमें बुलाता नहीं, हम भी सोच रहे थे कब बारात में जाएंगे, कोई नहीं बुलाता। अब ये तो भोले बाबा तो अपने ही हैं, इसलिए देखो अपने तो अपने ही होते हैं। हमको पता थी भोले बाबा तो जरूर याद करेंगे और हम भी जरूर जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, छोटे बड़े भूत प्रेत सब चलेंगे। सबने हवा का रूप धारण कर लिया, आए देश देश के प्रांत प्रांत के इतने भूत प्रेत पिशाच आए, सब करे हर हर महादेव, हर 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 हर। इतना समाज, चाहे तो 2-4 ही थे शंकर जी के आसपास, और इतनी भीड़ हो गई, ओहो पांव रखने के लिए जगह नहीं। कुंभ के मेले से भी ज्यादा भीड़ हो गई भूत प्रेतों की। शिव के विवाह है भैया, आज नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे। जितने दुनिया के देवी देवता थे सब कम पड़ गए, वो ज्यादा, भूत प्रेत ज्यादा हो गए। देवताओं की स्त्रियां देखने लगी,
हम तो इनको 2-4 को छोड़ के आए थे पीछे। अब भैया ये तो कई शहरों के लोग हैं, इसमें तो पूरी दिल्ली बस जावे इतने में तो। और जैसा दूल्हा वैसी बारात, जस दूल्हा तस बनी बाराता। बारात आगे आगे जा रही है, रास्ते में गांव आए और जिस जिस गांव से बारात निकली, गांव वाले देखने के लिए आए। उनको आगे आगे तो गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं थी, नाच रही थी, यात्रा बड़ी सुंदर थी, देवता थे आगे। तो लोगों ने देखा भैया अभी तो रुको, इतने जब बाराती देवी देवता इतने सुंदर हैं, पीछे वाले तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे, दूल्हे राजा। तो भाई किसकी बारात है? देवी देवताओं ने बताया भोले बाबा की बारात है। दूल्हा कौन सा है आप में? ये 4 मुख वाला ब्रह्मा, ये दूल्हा है क्या? बोले नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो वेद पढ़ेगा, फेरे करवाएगा, शादी पढ़ाएगा। ये तो पंडित जी है, ब्रह्मा जी हैं। अच्छा, इनके पीछे इंद्र है, ये दूल्हा है इंद्र। इतना बहुत सुंदर है ये तो, इंद्र तो बड़ा सुंदर है। बोले ये भी नहीं। पीछे विष्णु भगवान का समाज आया, गांव वालों को लगा ये तो पक्का यही है, बस इससे सुंदर और क्या होगा दूल्हा। देवी देवता बोले ना ना, ये भी नहीं है, हम तो बाराती हैं। गांव वाले तो बड़े लालच में खड़े हैं, कब दूल्हा आए, कब दर्शन करें, उत्सुकता है, खुशी है मन में। इतने सुंदर सुंदर लोग आए बाराती बन के, दूल्हा कितना सुंदर होगा। अंत वाले समाज को देखा, अब जो आवे दूल्हे का समाज, तो जब तक भूत प्रेत पिशाचों को देखा नाचते हुए, लोग भयभीत होकर भागने लगे। और जब बारात पहुंचे हिमांचल के यहाँ, सभी देवताओं का स्वागत हुआ। और जब शंकर जी का समाज आया, सब लोग पहले तो खड़े थे फूलों के हार ले लेके, छोड़ माला को और भागे जोर से, जान बचाओ अपनी लाखों पाए। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन है, शिव पुराण में भी अति सुंदर वर्णन है। छोटे छोटे बच्चों ने प्राण लेकर के अपने भाग्य बचा करके मुश्किल से जाके माताओं को बताया। घबराए हैं बच्चे, माताएं बोले क्या हुआ, तुम तो दूल्हा देखने गए थे, इतने घबराए क्यों हो? बोले इसलिए घबराए तो दूल्हे को देख लिया, इसीलिए तो घबराए हैं कि हमने दूल्हा देख लिया। कैसा है? ऐसा है दूल्हा, उसको देख के जो जिंदा है, सोचो बड़े भाग है। दूल्हे को देखने के बाद और फिर किसी के प्राण बच जाएं, सोचो बड़ी किस्मत वाला है। हम तो भाग्यवान से। माँ बाप ने कहा डरो मत, शंकर जी का समाज है। सभी देवताओं का स्वागत हुआ। जनवासे में बारात को ठहराया गया। जब शंकर जी वहां भी पहुंचे, महलों को छोड़ करके महलों वाले भी भाग गए।
भोले बाबा ने भृंगी श्रृंगी को बुलाया। श्रृंगी भृंगी, जी स्वामी, जी प्रभु। अरे इस गांव में भाग के स्वागत करते हैं क्या? इस गांव में स्वागत करने का यही रीति रिवाज है? जो भी स्वागत करने आता है भाग जाता है। ये फूल मालाएं देखो ऐसे गले में नहीं पहनाते क्या यहाँ पे? और ये देखो ये शरबत के बर्तन, दूध के बर्तन, ये सब ऐसे छोड़ के भागे। मेरे को लगता है ऐसे छोड़ गए कि भैया कितना भी पियो, अपनी मर्जी से पी ले। भूतों ने प्रेतों ने खूब शरबत पिए, खूब मिठाइयां खाई। देखो कोई कोई कहता है भूत प्रेत होते नहीं, और नहीं होते तो शंकर की बारात में कहां से गए? और होते तो सब चीजें हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो धरती पे नहीं। भूत प्रेत होते हैं तो शंकर जी के कभी तो बाराती बने। शिव पुराण में भी लिखा है, भागवत जी में भी लिखा है, रामायण जी में भी लिखा है। आरती करते हैं रोज, उसमें भी बोलना पड़ता है सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे हर 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 महादेव। भूत प्रेत को संग रखते हैं। तो बताया श्रृंगी भृंगी कहाँ उतारा है आपको, आपके रुकने की व्यवस्था। श्रृंगी भृंगी कहने लगे बाबा देखो हमारे को तो उतारने के लिए आप चिंता मत करो, हमारा उतरने की व्यवस्था सब गांव में होती है। हम तो शमशान में उतरते हैं, अपने आप उतर जाएंगे, ठहर जाएंगे। ऐसा तो कोई गांव में नहीं होता जिसमें ऐसा हो सकता है कि चौपाल ना हो। ऐसा गांव तो मिल जाएगा जिसमें पैलेस नहीं, ऐसा तो कोई गांव नहीं जिसमें शमशान नहीं। और तो सब गांव में मिलता है। वहां हम तो अपने आप रुक जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे। अब खा पी लिया, शरबत छोड़ के भाग गए, डर के शरबत पी लिया, मिठाइयां खा ली, जाकर के वहां सब रुक गए। विवाह की तैयारी हुई। हिमाचल ने कहलवाया कि दूल्हे को लेकर के आओ। देवता आपस में कहने लगे कहाँ रुका है पहले ये पता करो। फेरों के लिए तो तब लेके आएंगे जब पता होगा रुका कहाँ पे है। अब राजा हिमाचल से पूछ रहे हैं विष्णु और ब्रह्मा और इंद्र दूल्हा रुका कहाँ है? और हिमाचल कहता है बराती तो तुम हो, तुम बताओ कहाँ रुका है। बोले नहीं। विष्णु भगवान बोले चिंता की कोई बात नहीं, हमको पता है, चलो मेरे साथ। शमशान में गए होंगे और तो कहीं जा सकते नहीं। शमशान में जाकर देखा तो पूरी मंडली बैठी, आनंद मंगल कर रहे, भांग तोड़ रहे और छान छान किसी की न मान। और जब निकल जाएंगे प्राण तो कौन गएगा छान, और तो घोट घोट कर पी रहे भांग। प्रसन्न हो गए देख के ब्रह्मा विष्णु इंद्र। अंदर जाने लगे तो भूत प्रेतों ने त्रिशूल वैसे कर लिया, आगे अंदर नहीं जाना। अभी कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा से मिलने लेने आए हैं, उनको उनसे मिलना है। आप नहीं जा सकते अंदर। क्यों? आप हमारे भोले बाबा को नजर लगा दोगे।
आप जाओगे तो नजर लग जाएगी। आज तो श्रृंगार किया है। विष्णु इंद्र ब्रह्मा एक दूसरे को देखने लगे, हंस रहे हैं, भैया ले कर ले बात। किसी तरह उनको मनाया, भोले बाबा के पास गए। प्रभु बुला रहे हैं आपको। भोले बाबा तो लीलाधारी हैं, जल्दी। अब की बार तो कमाल ही कर दिया। नंदी के ऊपर सिर नीचे और पैर ऊपर, और नंदी को कहने लगे भैया चलो। सारे आग्रह सबकी प्रार्थना सुनी। नंदी कहने लगा बाबा नगरी वाले क्या कहेंगे। शिव कहते हैं आज तक तो परवाह करी नहीं इस बात की, आज क्या परवाह कर। अरे ये सब चिंताएं छोड़ दो, मान्यताएं उनसे मुक्त हो जाओ। सब शिव ही है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। चाहे किसी भी रूप में आए वो शिव है। जब आए शंकर भगवान का जो रूप था, फिर हिमाचल ने देखा ना 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 ना, अपनी बेटी का ब्याह नहीं करेंगे हम। सब लोगों ने फिर समझाया, पार्वती ने समझाया मां को। फिर पार्वती महादेव से मिलती हैं। बाबा मैं जानती हूँ तेरी माया सारी, आप बड़े लीलाधारी चमत्कारी हो। पार्वती आई शिव के पास। आप अपने जितना आपका मन सुंदर है, आप बाहर से भी उतने सुंदर बन जाओ ना आज के लिए। शिव का मन कितना सुंदर है, ये जानबूझ के बाहर से इतनी लीला रचते हो। मैं तो आपको जानता हूं, आपके जैसा सुंदर कोई दुनिया में नहीं है। कर्पूर गौरम हो आप, कपूर के जैसा गौरव वर्ण है आपका। छुपाते क्यों हो अपने असली रूप को? क्यों ऐसे ऐसे डरावने वेश धारण करते हो? मुझे पता है आप इस शरीर से कोई मोह ना करे, ये बात सिखाने के लिए ऐसे ऐसे रूप बना के दुनिया को दिखाते हो कि कुछ भी लगा लो इसको, शरीर को, बनना तो इसकी भस्म है, भभूति ही बनेगी, राख बननी है। इत्र लगाओ, फुलेल लगाओ, सेंट लगाओ, साबुन लगाओ, क्रीम पाउडर लगाओ, कुछ भी कराओ, चाहे। बाबा भोले कहते हैं कि भैया जो काम करने का वो तो तुम करते नहीं, मेरी तरह राम राम तुम जपते नहीं, शरीर के पीछे पड़े रहते हो, ये बात को याद रखते नहीं, ये तो मिट्टी में ही मिलना है। इसलिए अपन तो पहले ही शमशान की भस्म लगा के रखते हैं कि आना तो इस भस्म में ही है, आखिर में तो यही पहुंचना है, शमशान की भभूति में ही सबको मिलना है। लेकिन पार्वती कहती बाबा मैं तो ये सारी बातें जानती हूँ कि आप दूसरों को समझाने के लिए भस्म लगाते हो कि क्यों इस शरीर के पीछे इतना पड़े हो, भगवान का नाम जपो, इसको तो कुछ भी लगाओगे तो भी ये सदा रहने वाला नहीं है, ये तो फूल है, मुरझाएगा। मेरी इच्छा पूर्ण करो बाबा, मैं आपकी जन्म जन्म की दासी हूँ, अपना असली रूप के दर्शन करा दो एक बार मेरे माता पिता को। पार्वती इतनी प्रेम में भरी हैं, इतने निर्दोष, इतनी निष्कपट हैं, समर्पित हैं भगवान शिव को। शंकर कहते हैं ठीक है देवी, जैसा तुम कहोगी। शंकर जी तैयार हो जाते हैं।
क्योंकि पहले जो आए शंकर बाबा, उसको देखकर तो इतनी घबराई मैना, परिछन करने आई, आरता आरती करने आई, हाथ से थाली गिर गई, बेहोश हो गई थी। फिर से किसी तरह से मैनावती को समझाया। कैलाश से सभी देवता अपने अपने धाम को लौट गए और शिव पार्वती जगत के माता पिता हैं, उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जगत मात पितो शंभु भवानी, जगत मात पितो शंभु भवानी, ते श्रृंगारो न कहूं बखानी, ते श्रृंगारो न कहूं, करई विविध विधि भोग विलासा, करई विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा, गणन समेत बसई कैलासा, जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगारो न कहूं बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं, इससे ज्यादा मैं मां के श्रृंगारों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मां है, दोष भी लग सकता है। ज्यादा मां के उनको तो बस प्रणाम करूंगा बार बार। बहुत समय बीता और फिर क्या हुआ, तब जन्मे शतबदन कुमारा, शतबदन 6 मुख वाला बालक कार्तिकेय, षडानन कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ और देवताओं की सेना का सेनापति उसे बनाया गया। स्वामी उसका नाम रखा, ये है स्वामी कार्तिकेय। सब देवताओं में देखो दोनों की पदवी कितनी ऊंची हुई, एक सबसे पहले पूजा और दूसरा सबका सेनापति, स्वामी सबका। जब शिव के जैसा जो होता है, अपने शरीर को संभाल के तो रखो, शरीर को इसको संभालो, बढ़िया खाओ, बढ़िया टाइम पे जागो, समय पे सो जाओ, समय पे भोजन करो, समय पे स्नान करो, पूरा ध्यान तो रखो, लेकिन ज्यादा दिखावा में कुछ धरा नहीं। भगवान शिव यही शिक्षा देते हैं कि भैया शरीर को तो स्वस्थ रखो, रोग से बचाओ, लेकिन बाहर ये तरह तरह का जो चमक दमक है उससे थोड़ा बचो। उसमें ज्यादा लगोगे तो भगवान में नहीं लग सकोगे, और भगवान में लगना चाहते हो तो दुनिया की चमक दमक, ये तो सब दुनिया को दिखाने के लिए होता है। दुनिया को दिखाने में टाइम खराब करोगे, भगवान को के सामने कब जाओगे? भगवान को दिखाओ, भगवान ऊपर का ये चमक दमक नहीं देखता, वो तो ये देखता है ये चमक दमक से इसका पीछा कब छूटेगा और मेरी तरफ कब देखेगा।
ये मूर्ति के सामने, भगवान के श्री विग्रह के सामने तो कम खड़ा होता है, शीशे के सामने ज्यादा। बोलो जय श्री कृष्ण। इधर मंदिर है, इधर ड्रेसिंग टेबल है। मंदिर में तो 2 मिनट जोत लगाई हो गई जय जय, और ड्रेसिंग टेबल के सामने 1 घंटा भी लग जाए। बोले अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो टाइम पड़ा है, अभी तो और तैयार हो लो 10 मिनट। घर वाले, मोहल्ले वाले, गाड़ी के ड्राइवर सब आवाजें लगाते रहते हैं, आ जाओ आ जाओ, और उनकी 2 मिनट पूरी नहीं होती। बोलो जय श्री कृष्ण। 2 मिनट रुक जाओ जी, ऐसा नहीं। देखो भगवान से अगर मिलना चाहते हो तो फटाक से होना चाहिए। पुरुष का खाना और स्त्री का नहाना झटपट होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। और अब दोनों कामों में टाइम लगाते हैं ज्यादा। पुरुष तो खाने में टाइम लगाता है ज्यादा, और माताएं बहनें स्नान करने में ज्यादा समय लगाती हैं। ये अच्छे लक्षण नहीं है, अच्छे लक्षण नहीं। भगवान की तरफ ध्यान करो। वह जो 10 मिनट वहां से बचाओ, पूजा में 10 मिनट ज्यादा लगा दो, पाठ में अपने 10 मिनट ज्यादा लगा लो, मंदिर में 10 मिनट ज्यादा लगाओ, कथा में 10 मिनट ज्यादा लगाओ, लेकिन शरीर के ऊपर ज्यादा समय लगाने से बुद्धि और उलझेगी दुनिया में। भगवान के चरणों में अपने मन को उलझाओ, दुनिया में नहीं। दुनिया से धीरे धीरे छुड़ाओ। ऐसा अपना मन को समझाओ, पूजा जरूरी है। ये काम तो ये शरीर ऐसा ही रहना है जैसा है, कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, ये बदलने वाला तो है नहीं, अब बिगड़ने वाला ही है। इसलिए इससे तो काम ले लो जल्दी जल्दी। राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, शिव शिव रटे, संकट कटे, गुरु महाराज के चरणों में डटे। इससे तो काम लो जो राम के नाम लेने के लिए आपको मिला है ये। और ध्यान रखो, कोई मना थोड़ी करता है। समय पे भोजन करो, समय पे सो जाओ, समय पे उठ जाओ, समय पे स्नान कर लो, समय पे इसको दवाई रोटी सब ध्यान रखो। बस ऊपरी दिखावा काम करो। घी खाओ, दूध पियो, कोई मनाही नहीं। डॉक्टर मना करे 1 चम्मच तो फिर भी खा जाओ। हाँ, घी दूध तो अच्छी बात है, जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना जल्दी मर जाओगे। घी दूध नहीं छोड़ने की चीज होती। डॉक्टर तो शराबी को भी रोज कहता शराब नहीं पीनी, छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। अब घी दूध वाले को कहते डॉक्टर दूध घी नहीं, अपट छोड़ देता है उसने। दूध घी वाले को तो सोचना चाहिए भाई आधा कम करवा लो, सारा नहीं छोड़ेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। पहले 2 चम्मच खाते थे, खा लेंगे, पर बिल्कुल बंद करना तो ये तो हमारे धर्म में ही नहीं। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है भोजन कैसा करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं घी और दूध और दही, इसके बिना जो भोजन करता है वो भोजन से फिर मन भक्ति में नहीं लगता। जो इसके बिना भोजन शुद्ध ही नहीं होता, घी के बिना तो भूत भोजन होता है। भूत भोजन होता है जिसमें घी नहीं दिखाया थोड़ा, तो भूत भोजन है। इसलिए तनख्वाह मिलती है जिसको अपने गौर करें, बाकी खर्च बाद में, पहले गाय का घी 1-1 किलो जरूर लेवें। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आंखों वाले डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा और घर में ही देखने लग जाएगा। भैया घी तो घी है, मजाक की बात नहीं। और हरियाणा के लोगों को तो जरूर खाना पड़ता है। हरियाणा के लोग और घी ना खाएं
ये देश मेरा हरियाणा, घी दूध दही का खाना। और फिर हरियाणा का नहीं है जो घी दूध नहीं खाता पीता। काम की बात बताइए, मजाक नहीं किया। हाँ, कोई सोचे तो ऐसे ही मजाक कर दिया ना। गोली तो बीपी की फिर भी खानी है, तो घी तो चम्मच खा ही लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। देवताओं के सेनापति बने कौन? स्वामी कार्तिकेय। तारकासुर के साथ युद्ध किया। तब जन्मे शतबदन कुमारा, तारक असुर समर जिन मारा। तारक असुर समर जेहि मारा। तारक असुर समर जेहि मारा, युद्ध में जिसने मारा उनको कहते हैं स्वामी कार्तिकेय। देवी शक्तियों का नेतृत्व किया। देवी विचारधारा वाले जो लोग हैं उनका नेतृत्व करते हुए षडानंद कार्तिकेय आसुरी विचारधारा का नाश करते हुए दो विचार शुरू से ही चलते हैं सृष्टि में। एक देवताओं की विचारधारा होती है, एक राक्षसों की विचारधारा होती है। राक्षस कहते हैं हम कुछ भी करें धरती हमारी है, और देवता कहते हैं भैया धरती तो सबकी है पर अन्याय नहीं होने देंगे। धर्म संस्कृति मर्यादा का पालन करेगा जो, उसको ही इस धरती पे रहने का अधिकार है सनातन धर्म के अनुसार। नहीं, हमारे जितने भी देवी देवता हैं सब के सब हथियार साथ में रखते हैं। बिना हथियार के कोई देवी देवता अपना नहीं है। वो सब हथियार राक्षसों के लिए हैं और एक वरद हस्त रखते हैं। ऐसे वरदान देने वाला हाथ वो संतों के और भक्तों के ऊपर रखते हैं। बाएं भुजा असुर दल मारे, उल्टे हाथ से ही मार देते हैं राक्षसों को। तो कौन? हनुमान जी जैसे। बाएं भुजा असुर दल मारे और दाहिनी भुजा संत जन तारे। ये इस हाथ से कभी वरदान नहीं देता कोई देवी देवता, सच्चे हाथ से। आप किसी को प्रसाद दो तो सच्चे हाथ से दो, और ग्रहण करो तो सच्चे हाथ से। कोई कोई खमचू भी होता है, उल्टे हाथ से रोटी नहीं खानी चाहिए, सीधे हाथ से ही खाना चाहिए, दाहिने हाथ से। लेना देना भी दाहिने हाथ से करना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं। दाहिना हाथ आगे होता है। किसी को मान सम्मान देना चाहते तो दाहिने तरफ बैठाना चाहिए उसको। अपने से बड़ों को बाईं तरफ नहीं बैठाना चाहिए कभी, अपने सज्जे तरफ बैठाओ। कोई कोई कहे कि बैठ जाओ, इसकी तो सराहना बैंड है नहीं। हाँ, कहीं भी बैठो, ऐसे नहीं। सिराना मतलब सच्चे पास से बैठो, खब्बे पास से नहीं। आप बड़े हो, आप सच्चे तरफ आओ। ये होता है सज्जा हाथ सिराना। और रास्ते में चल रहे हो तो सच्चे पास से चलाओ, बड़े हो। आप खब्बे पास से अपने आप हो जाओ। दाहिना बायां लेफ्ट राइट ओला सोला जो मर्जी बोलो, बस समझने की बात है। तो कभी तो राक्षसी विचारधारा प्रबल हो जाती है, जैसे कलयुग है। अब बच्चे बच्चे को पता है कि 100 घर मुसलमानों के हों, उनमें एक हिंदू का घर नहीं रह सकता।
और बच्चे बच्चे को ये भी पता है कि 100 घर हिंदुओं के हों, एक मुसलमान भी रह सकता है आसानी से, हिंदू कुछ नहीं कहते उनको। लेकिन फिर भी कुछ लोग राजनीति के चक्कर में ऐसा बोलते हैं, वो मुसलमानों की तो गलती है ही नहीं। अरे 100 घर मुसलमानों के बीच में हिंदू एक रह सकता नहीं, गलती किसकी है? 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान आसानी से रह जाता है पूरा जीवन, वो हिंदू कुछ भी उसको कहते नहीं, सबको पता है। लेकिन फिर भी हिंदू, अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं हैं, उनको भी राक्षस ही समझना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं है, तो वो ऐसे ऐसी विचारधारा, शरीर तो सबका ही एक जैसा होता है, विचारों से आदमी देवता होता है और विचारों से व्यक्ति राक्षस होता है। हिंदुस्तान में रह के हिंदू राष्ट्र की जो नहीं प्रार्थना करता भगवान से, उसको हिंदू कैसे कह सकते हैं हम? वो मुसलमान ही समझो उनको भी। कितने कितने अत्याचार करे, 30,000 मंदिर तोड़े हमारे और मस्जिद बनाई उनकी जगह। 30,000 मंदिर तोड़ के ऐतिहासिक अयोध्या मथुरा के जैसे 30,000 मंदिरों को तोड़ा था और मस्जिदें बनाई। 1.25 मण जनेऊ, जनेऊ में कितना वजन होता है? बिल्कुल हल्का सा धागा होता है, सूत्र होता है धार्मिक। 1.25 मण जनेऊ रोज काट के रोटी खाता था औरंगजेब। 1.25 मण कितने लोगों के जनेऊ काटता था, उनको मुसलमान बनाता था। दुनिया के 250-150 के आसपास देश मुसलमान हो गए। फिर भी हमारे लोग कहते हैं मुसलमानों की तो कोई गलती नहीं। जिस एरिया में 100 घर मुसलमानों के थे, आज 100 की जगह 10,000 हो गए। हमारे कैथल में 30,000 से ज्यादा मुसलमान बस गए। 30,000 से ज्यादा यहाँ नहीं पैदा हुए, यहाँ ये लोग बाहर के देशों से बुलाते हैं और यहाँ बसाते हैं। बोले भारत में आ जाओ, कोई नहीं पूछता, चाहे कपड़े की रेडी लगाओ, चाहे फलों की रेडी लगाओ, चाहे कुल्फी बेचो, चाहे कुछ भी बेचो, यहाँ कोई पूछता ही नहीं। और आ जाओ एक बार, वोट के चक्कर में अपने आप राशन कार्ड भी बना देंगे तुम्हारे, अपने आप आधार कार्ड बनाएंगे। हाँ, उनको तो सरपंच बनना है, अपने आप बना देंगे तुम्हारे सब कागज। ऐसे ऐसे हमारे महान लोग हैं यहाँ पे, उनका कोई विरोध नहीं करता। और उन लोगों को हम कहते हैं कि भैया आप ध्यान रखो। हम क्यों रखें? सरकार रखो। और सरकार, दोनों तरफ से सरकार को गालियां। हम ध्यान नहीं रखें, सरकार रखो। क्यों आने देती है सरकार? और जब यहाँ से सरकार उनको डांटे, उनके ऊपर कोई कानून लगाए, बोले ये तो गंदी सरकार है, हम नहीं सरकार के साथ। मुसलमान भी हमारे भाई हैं, फिर उनको भाई बना लेते हैं। वोट देते समय अल्पसंख्यक हो जाते हैं। तो ऐसा करते बड़े ध्यान में रखने की बात है। सोच समझ के हिंदू हो, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदू राजा आपको मिला है, अपना ईमानदारी से भगवान की भक्ति में लगो। शुद्ध भोजन करो, शुद्ध विचार रखो, गलत व्यक्ति का साथ मत दो। यही सनातन धर्म है।
राक्षसी विचारधारा और दैवीय विचारधारा, दोनों प्रकार के विचारधारा थी। स्वामी कार्तिकेय ने राक्षसी विचारधारा को समाप्त किया, दैवीय विचारधारा की स्थापना की, देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने कहा मेरा पूरा जीवन लग जाए देश के लिए, मैं समर्पित करूंगा अपना जीवन। विवाह नहीं कराया। स्वामी कार्तिकेय ब्रह्मचारी हैं, पिहुआ में सरस्वती के किनारे उनका मंदिर है और आज भी उस मंदिर का नियम है कि माताएं उसमें नहीं जाती दर्शन करने के लिए। बाहर से प्रणाम करती हैं, बालकों को भेज देती हैं, अपने बच्चों को, आप बेटे को भेज देते हैं, पति को भेज देती हैं, भाई को भेज देती हैं, जाओ तेल चढ़ा के आओ, स्वामी कार्तिकेय के दर्शन करके आओ, मर्यादा बनी रहे, वो ध्यान रखती हैं माताएं। तो कुमार हैं, उनका एक नाम, विवाह नहीं किया, कुमार हैं, स्वामी हैं, षडमुख षडानन हैं, दैवीय विचारधारा के प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ब्रह्मा के द्वारा बहुत से सृष्टि का विस्तार हुआ। तो ब्रह्मा जी ने आगे मनु और मनु से मानुष्य सृष्टि मनुष्य बने, लेकिन ब्रह्मा जी के भी कुछ पुत्र ऐसे हुए, नारद हैं, ऋभु, हंस, अरणी, यति। इन ब्रह्मा जी के सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार बहुत से पुत्रों ने विवाह नहीं किया, ऋषि बने, मुनि, तपस्वी, योगी, जति, सती बने और उन्होंने दैवीय विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। मैं भक्ति का प्रचार प्रसार करूंगा, आप ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, आप योग की शिक्षा दो, आप भक्त। सबने अलग अलग ज्ञान दुनिया को दिया। संतों के बिना दुनिया में ज्ञान नहीं आता। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान है, शिव वो ज्ञान संतों को देते हैं और संत वो ज्ञान संसार में लेके आते हैं। संतों के बिना एक भी बात का ज्ञान दुनिया वालों को नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की गाने की विद्या हो, नाचने की विद्या हो, पढ़ने की विद्या हो, पढ़ाने की विद्या हो, यज्ञ हवन की विद्या हो, आविष्कारों की विद्या हो, जहाज तक बनाने की जो विद्याएं हैं, आयुर्वेद की विद्या हो, सब संत ही दुनिया में लेके आते हैं। ज्योतिष की विद्या हो, संतों के बिना कोई विद्या आगे नहीं बढ़ती। गृहस्थ आश्रम भी आवश्यक है। गृहस्थ के सहारे संत होते हैं और संतों का सहारा गृहस्थियों को होता है। शेर को तो जंगल का सहारा होता है और जंगल को शेर का सहारा होता है। जंगल नहीं होगा शेर कहाँ रहेंगे, और शेर नहीं होंगे तो जंगल सब नष्ट हो जाएंगे। तो मिशन होता है एक उनका अपना, देवीय भक्ति का प्रचार प्रसार करना। स्वामी कार्तिकेय इस प्रकार के देव हैं। भगवान शिव ने विचार किया, एक बेटा भगवान की प्रचार प्रसार करेगा और दूसरा बेटा गृहस्थी बनेगा। विश्वरूप की बेटियां हैं दो,
नाम है रिद्धि सिद्धि। तो विश्व रूप की दोनों बेटियों के साथ सिद्धि बुद्धि भी कहते हैं उनको, और रिद्धि सिद्धि भी कहते हैं। दो बेटियां विश्व रूप के गणेश जी ज्ञान स्वरूप हैं। मूषक पर सवारी करते हैं, यानी ज्ञान जब उद्यमशीलता के ऊपर सवारी करता है, यानी ज्ञान तो है और बरत नहीं रहे उसको किसी काम का नहीं। हाँ, बोले हमारे लड़के ने इतनी पढ़ाई कर रखी, इस गांव में किसी ने नहीं कर रखी। अच्छा जी, करता क्या है? सोया पड़ा रहता है। हाँ, 8 परोठे सवेरे खाता है, सो जाता है, दोपहर को उठता है, 8 बजे खा लेता है, फिर सो जाता है, शाम को फिर पूछने लग जाता है कब बनेगी रोटी, जल्दी करो। पढ़ा लिखा तो बहुत है, शास्त्र कहता है ऐसे पढ़ा लिखा किसी काम का नहीं। तो कैसा होना चाहिए? चूहे की सवारी करते हैं, चूहा होता है ना, खाली नहीं रहता 1 मिनट में। दिन हो रात हो उसकी मशीन चलती है, टुक 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 उसको लगा के रखनी है। थोड़ा खड़का करो, 2 मिनट रुकेगा, फिर लग जाएगा। दिन रात का कोई रुकता नहीं, लगा रहता है। इसी प्रकार से जिसको ज्ञान है, जिस चीज का भी ज्ञान हो, उस ज्ञान को बरतो। बोले मेरे को भोजन, हाँ सब्जी बड़ी अच्छी बनाने आती है। अच्छा, पर मैं बनाती नहीं। तो क्या काम की? जब बनानी आती है और बनाती नहीं, अब बनाऊंगी तो फिर रोज रोज बनवाएंगे ना, इसलिए नहीं बनवाती। हाँ, क्यों अपने मुंह लगाना? पीछा छूटा हुआ है, अच्छी बात, पाप लगता है। जिसको जो काम करना आता है, रोटी सब्जी बनानी आती है, कपड़ा सिलने आते हैं, कढ़ाई बुनाई आती है, सफाई करना आता है, बच्चों को पढ़ाना आता है, जिसको जो काम आता है उसको खूब मेहनत से, ये नहीं देखना चाहिए कि ये काम मेरा मेरा करना है मैंने ना, काम करो, खूब करो, किसी न किसी के काम आएगा। उनकी आत्मा आपको आशीर्वाद देगी। नहीं तो आपके साथ आपकी विद्या नष्ट हो जाएगी, किसी काम की नहीं वो पढ़ाई। वो गुण किसी काम का नहीं जो आप किसी के लिए उसको कर नहीं सकते। जो चीज हमने सीख रखी है, अब ये टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी मेरे को आती है, कथा सुना देता हूँ। अब इतनी जैसी आती है, अगर ऐसी में ना सुनाए तो ये 2 अक्षर जो सीख रखे हैं संतों से, ये भी मेरे किसी काम नहीं आएंगे। भगवान की पूजा करते हैं शुरू से, और ना करें, हम भी ऐसे कहने लग जाए मन में बैठा, ये बैठा राम को, बस मैं करता नहीं, दिखावा। अरे दिखावा नहीं, वो तो पद्धति है, पूजा है, नियम है, तरीका है, वो तो पूजा करनी चाहिए। क्यों करते नहीं जब आता है करना? जिसको जो काम करना आता है उसको वो जरूर करना चाहिए, वो सेवा भक्ति बन जाती है। अगर ना करें तो दोष और पाप लगता है। भगवान कहते हैं इसको अगले जन्म में कुछ भी नहीं सिखाएंगे, हाफ माइंड बनाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसको इतना कुछ मैंने सिखा के भेजा, किसी की सेवा करी नहीं, अगली बार इसको कुछ सिखा के नहीं भेजना। बुद्धिहीन तो क्रियात्मक होनी चाहिए। क्या? शिक्षा विद्या जो हम जानते हैं उसको क्रिया में लेके आओ, उसको बरतने में लेके आओ। रिद्धि सिद्धि आपके सबको बताती हैं। तो रिद्धि नाम है किसका?
खूब मेहनत करने का, कमाने का, घर में लेके आने का नाम है रिद्धि। और सिद्धि नाम किसका है? सिद्धि है नाम कामयाबी का। कामयाबी मतलब कमाना तो सीख लिया और बरतना तो सीखा नहीं। ऐसे होते हैं कई बच्चे, कमाना तो सीख गए और बरतना सीखा नहीं। उल्टा सीधा अभद्र नाच नाचने वाली के ऊपर तो लाखों रुपए उड़ा दिए। और शादी कराने आए पंडित जी विवाह में, उनको कह रहे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। हाँ, और नाचने के टाइम पे बोले अभी तो यहीं रुकेगा बाजा, यहीं बजेगा, आगे नहीं चलेगा, यहीं पे। और घर वाले कहते हैं बेटे 12 बज गए, सुबह भी उठना है और सुबह की भी तैयारी करनी है, आगे भी चलना है, सो जाओ। ना ना, सोने का क्या मतलब, अभी तो शुरू हुआ है। आप कह रहे हो अभी से सो जाओ, अभी तो शुरू हुआ है पार्टी, पार्टी तो बाकी है, अभी ट्रेलर चल रहा है तो अभी। ऐसा नहीं है। जब पूजा करें, पाठ करें, हवन करें, फेरे करा रहे हों, बड़े बुजुर्गों का काम बनता है फर्ज। पंडित जी, गुरु जी, ये काम तो आराम से कराओ। इसकी वजह से पूरा जीवन सुख शांति रहेगी हमारे घर में। पूरे विधि विधान से आप कराओ और फिर अपने कर्ता धर्ता को बताओ कि सुनो, विवाह में 20 लाख रुपए लगा रहे हो, पंडित जी को खुश करके भेजो, इसको नाराज नहीं करना। ये बेचारा, इसका तो रोजगार ही, इसका तो काम भी यही है, ये कोई चोरी नहीं करता, ये कोई डॉक्टर को आप देते हो पैसे तो वो जितने मांगता है उतने देते हो, इसको अपनी श्रद्धा से, अपने हिसाब से। शादी रोज रोज होती नहीं, शादी के तो विवाह के मुहूर्त ही 4-4 महीने बाद आते हैं। जब 4 महीने तारा अस्त हो जाता है, तारा डूब जाता है, तो विवाह शादी होते ही नहीं, हवन पाठ होते ही नहीं। उतने दिन तो ये बेचारे ऋषि मुनि पंडित जी घरों में ही रहते हैं, इंतजार करते हैं तारा निकलेगा तो विवाह शादी शुरू होगी। और विवाह शादी शुरू होती है, ये आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपके भले के लिए कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके पुत्रों को, पुत्र वधू को लंबी उम्र की कामना जोड़ी बनी रहे इनकी, ऐसे ऐसे आशीर्वाद वरदान देते हैं। आप भी इनको प्रसन्नता का ध्यान रखना और मुझको कहो गुरुजी आराम से कराना, इस काम में जल्दी नहीं। और सब कामों में देरी लगाते हैं, लेकिन वहां बोलेंगे जल्दी जल्दी करो, वहां बोलेंगे गुरुजी ये बार बार नहीं, एक ही बार ले लेना इकट्ठे। जो विधान है, विधान के हिसाब से ही तो पूजा होगी। गणेश पूजन होगा, कलश पूजन होगा, देवी देवताओं का पूजन, नवग्रह का पूजन होगा, वेदी का पूजन होगा, हवन होगा, सब तरीके से ही तो होगा। ऐसा थोड़े कि एक ही बात में सब हो जाएगा। तो जो ऐसा जल्दबाजी करते हैं फिर वो पूरी उम्र समस्या रहती है, टेंशन रहती है। बड़े बुजुर्गों का ये फर्ज होता है। लेकिन बड़ा कौन है? जो खुद ही भगवान को नहीं मानते, खुद ही 2 माला भगवान की नहीं फेर सकते, खुद ही शाम सवेरे भगवान का नाम नहीं ले सकते, ब्याह भी करता धरता तो ऐसे नास्तिक को बना रखा है। बड़ा तो है ही नहीं कोई, बड़ा तो कोई है ही नहीं।
बड़े तो वही हैं जो काले कपड़ों वाले हैं बस सारे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मर्यादा होनी चाहिए, खर्चना आना चाहिए। कमाना तो सीख लेते हैं, बरतना भी आना चाहिए। उसको पुण्य करो, दान करो, बड़े बुजुर्गों को दो, माता पिता को दो खर्चने के लिए, और जो बचे माँ बाप के पास जमा करा दो। और कोई धरती पे ऐसा माँ बाप नहीं है जो घटा के देगा। मजबूरी तो अलग बात है, लेकिन माता पिता पुत्र संतान की संपत्ति को हमेशा बढ़ा के देते हैं, घटा के कोई देता नहीं। और जो बेटा अपने आप रखने लग जाता है, उसकी संपत्ति बहुत ज्यादा बरकत नहीं होती उसमें। माँ बाप की सलाह ले करो सब काम, अपने पास भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, पर सलाह में करो। खरीदना है कुछ, बेचना है कुछ, माता पिता से पूछो कि कुछ लेना चाहते हैं हम, आप आशीर्वाद दो, आप बताओ क्या करें क्या ना करें। उनकी सलाह में खरीद बेच करनी चाहिए, ये संतान का कर्तव्य होता है। तो समृद्धि भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, सफलता भी चाहिए। रिद्धि सिद्धि तब मिलेगी जब गणेश जी दूल्हा बन के चूहे पे सवार होते चलेंगे। ज्ञानम वारम क्रिया बिना, बिना क्रिया के, बिना कृत्यम के, बिना आचरण में लेके आए ज्ञान भार बन जाता है। बोझ है खाली ज्ञान, अगर उसके ऊपर चले नहीं हम। ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, तो ऐसे पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बन गया बड़ा, और कोई पूछ ले कोई बेटे दवाई बता दो, वरना मेरे को नहीं पता, किसी काम का नहीं। तो ऐसा ध्यान रखना है। बाकी विचार कल सुनाएंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमामि शमीशान निर्वाण विभुं व्यापकं ब्रह्म निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार तुषाराति संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासे स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल भावेन्दु कंठे भुजंगा चल कुंडलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं मृगाधीश चरणाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रचण्डं प्रविष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूल नमशूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिं भावये दलातीत कल्याण
सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद तभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽहं जराजन्म दोषाघातातप्यमानं पाहिपापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहिपापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहिपापन्नमामीश रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं रुद्राष्टकं भगवते साम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। नमः पार्वते